हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को बीजगणित के अभ्यास 1 का भी बताऊंगा। कक्षा 7 वालों के लिए है जो। इसके पहले मैं परिमेय संख्या के बारे में बता चुका हूं। अब इनको सरल करना और कौन संख्या समान है या असमान है, संख्याओं को जो है संख्या रेखा पर दिखाना, ये सब हम बताएंगे। सबसे पहले जो आपके अभ्यास में पहला सवाल दिया हुआ है -8/10 को सरलतम रूप में बदलिए। कहने मतलब ये है कि -8/10 जो है इसको छोटे से छोटे रूप में, जैसे कि 8 में जो है 8 और 10 का मासा क्या होता है 2, तो 2 से हम इसको काट सकते हैं। 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, तो ये हो गई आपकी संख्या -4/5। यही जो है ये छोटे से छोटा रूप हो गया इसका। अब और भी सवाल दिए हैं, उसको आप खुद लगाइएगा। अब ये देखिए दिया हुआ है -4/5 और -5/7, ये बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो ये चिन्ह इसमें भर देंगे, और बराबर नहीं है तो इस तरह से इसमें हम भर देंगे। तो इसको हम चेक करेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। अब बराबर होने के लिए ये होता है, बराबर हम तभी कह सकते हैं जब अंश जो है ये है और 5 और ये 5 जो है ये हर है, और इस संख्या से आप तुलना कीजिए, देखिए ये संख्या पूरी इस संख्या के बराबर है या नहीं। अगर बराबर दिख रही है आपको तो बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं, बराबर नहीं दिख रही है तो बराबर नहीं का चिन्ह लगा सकते हैं। अब देखिए -4 तो यहाँ -5 है। अब ये तो वैसे बराबर नहीं है तो यहाँ हम बराबर नहीं का चिन्ह लगाएंगे। अब दिया हुआ है -9/12 और 8/-12 समान हैं या नहीं, मतलब एक ही रूप के हैं या दूसरे रूप के हैं। कहने मतलब ये है इनको हम चेक करना है तो पहले इनको हमें सरलतम रूप में करना पड़ेगा। जैसे -9/12 को आप छोटे से छोटे रूप में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 से हम काटेंगे तो 3 त्रिका 9 और 4 3 12, तो ये आ जाएगा -3/4। अब ये जो है 8/-12 लिखा हुआ है, जो इसको हम लिखेंगे 8/-12। अब देखिए यहाँ माइनस नीचे लगा हुआ, तो माइनस जो है ये हर कभी जो है माइनस में नहीं होता है, इसको ऊपर ले जाते हैं हम, तो ये -8/12 हो जाएगा। अब इसको छोटे से छोटे रूप में करिए तो ये हो जाएगा, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, तो ये हो गया आपका -2/3। अब देखिए इसको जो हम चेंज किए थे छोटे से छोटे रूप में तो -3/4 आया था, और ये जब छोटे से छोटे रूप में चेंज किए तो -2/3 आया। अब दोनों तुलना कीजिए, दोनों बराबर हैं तो देखिए -3 ये है और ये -2 है, तो जब ये आपस में नहीं बराबर हैं तो ये भी जो हैं बराबर नहीं होंगे। इसलिए जैसे आप ऊपर हल किए थे ऐसे ही यहाँ आप इससे चिन्ह लगा सकते हैं बराबर नहीं का। अब देखिए परिमेय संख्या है -3/4 और ये संख्या 3/4 है और 3/5 है। इसको हमें संख्या रेखा पर दिखाना, तो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए एक संख्या रेखा खींचेंगे। सबसे पहले देखेंगे 3/4 जो है 1 से बड़ी है या छोटी है। देखिए ये 0 से बड़ी है तो ये तो मालूम ही है क्योंकि माइनस चिन्ह लगा हुआ है। अब हम इसको चेक करने के लिए 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जो नीचे हर होता है। 4 एकम 4, देखिए संख्या 3 ही है और हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 4 आ रहा है, यानी कि संख्या 1 से छोटी है। तो हम संख्या रेखा पर 0 और 1 ही केवल दिखाएंगे और दिखाने का कोई मतलब नहीं है। अब जो है देखेंगे जो है 3/4 लिखा हुआ तो नीचे हर जो है 4 है, तो इसको हम 4 भाग में बांट लेते हैं, 1 2
3, 1 2 3 4, ये 4 भाग हो गया। अब हमें 3/4 को दिखाना है, तो हम जो है 1 2 3 यानी 3 यहाँ आया, तो ये जो है 3/4 को दिखा रहा है, यानी कि जो है अब जो है आपको 2/3 दिखाना होता तो आप 2/3 यहाँ दिखा देते, और ये जो है 1/3 होता और यहाँ 0/3 है, और ये जो है 4/4 है, यानी कि 1 है। इसी तरह आप 3/5 को दिखाएंगे। सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे। अब देखिए 3/5 जो है 0 से बड़ी है, बड़ी तो है ही। अब देखिए कि 1 से छोटी है, नहीं, तो 1 से छोटी है। 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 5 1 कम 5 आ रहा है, लेकिन 3 ही लिखा हुआ है, तो इसलिए हम जो है एक संख्या रेखा खींचेंगे और पहले 0 दिखाएंगे और यहाँ पर 1। अब ये 5 लिखा हुआ तो इसको हम 5 भाग में बांट लेंगे। 1 भाग हो गया, 2 भाग, 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये जो है बराबर होने चाहिए, ये भाग जो हैं इस तरह बांटिए। अब जो है यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अब आप इसको इसी पर दिखा दीजिए। अब जो है 3/5 आपको दिखाना है, तो 1 भाग, 2 भाग, 3, जहाँ 3 लिखा हुआ ये 3/5 को दिखा रहा है। इसी तरह 2/3 अगर होता तो ये 2/5 होता, तो ये 2/5 को दिखाता। तो आपको जो आवश्यकता हो केवल उसी को दिखाइए, और एक संख्या रेखा पर केवल एक ही संख्या को दिखाया जाता है। अब 5वां सवाल जो दिया हुआ है आपके अभ्यास में, -8/24 और 7/-21, ये कहा असमान है या नहीं, मतलब ये बराबर हैं या नहीं। तो जैसे आप ऊपर यहाँ कर चुके हैं पहले भी, ऐसे सरल रूप में आप कर लीजिए। -8/24 और 7/-21। देखिए 8 कम 8 और 8 त्रिक 24, तो ये हो गया -1/3। इसको भी काट दीजिए, 7 कम 7, 7 त्रिक 21, तो ये हो गया -1/3। ये माइनस जो था ये माइनस ऊपर चला आएगा, तो देखिए -1/3 -1/3 यानी बराबर हैं, तो आप बराबर का चिन्ह लगा दीजिए इसके बीच में। ये सवाल जो है, ये सवाल और ये सवाल एक टाइप के हैं, आप लगा सकते हैं। सब में बराबर अगर है तो बराबर का चिन्ह, बराबर नहीं तो बराबर का नहीं चिन्ह। अब हम अगला अभ्यास कल बताएंगे। थैंक यू।